जय श्री कृष्ण। आप सभी को सावन मास हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हरियाली तीज पर चुपचाप ये गुप्त चीज खा लेना छप्पर फाड़कर होगी धन की। वर्षा भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन ये गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। जी हाँ भक्तों, 15 अगस्त को पड़ने वाली हरियाली तीज बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, हरियाली तीज के महत्व की बात करें तो हरियाली तीज का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह हरियाली तीज के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 15 अगस्त की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में एक बार जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 13वीं या हरियाली तीज के दिन जिन लोगों के घर में खाइयां बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, इस बार की हरियाली तीज पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये सावन मास में पड़ने वाली अत्यंत फलदायी तीज है। तो ऐसे में इस हरियाली तीज का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 अगस्त हरियाली तीज पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 15 अगस्त हरियाली तीज पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इससे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 15 अगस्त हरियाली तीज पर भूलकर भी ऐसा काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, हरियाली तीज पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें हरियाली तीज के दिन इन 7 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा के घर में आएगा। तो इसीलिए वीडियो को बुराई देखें। बहुत से लोग वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सच बात तो यह है कि अधूरी जानकारी से न जीवन बदलता है न किस्मत। अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखें भक्तों, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 99 वर्षों के बाद हरियाली तीज ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको हरियाली तीज की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में हरियाली तीज को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा या 16 अगस्त को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए।
अगर आपने ये खाद हनुमान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, हरियाली तीज के दिन गाय को एक चीज जरूरी खिलाना चाहिए। अगर आप 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हरियाली तीज की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप दूसरा ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं हरियाली तीज की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता दे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं हरियाली तीज का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार हरियाली तीज की शुरुआत 14 अगस्त को शाम 6:46 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 15 अगस्त को शाम 5:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। अब बात करें व्रत पारण की, तो शाम 5:28 के बाद पूजा अर्चना संपन्न कर जल या अन्न ग्रहण करके व्रत खोला जा सकता है। कई जगहों पर व्रती महिलाएं अगले दिन सुबह स्नान के बाद भी पारण करती हैं। भक्तों, शास्त्रों वीर मंत्र के अनुसार हरियाली तीज को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग कष्ट दुख दरिद्रता से सदा लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही हरियाली तीज के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तों, आप जानते हैं हरियाली तीज पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन हरियाली तीज के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको घर में हरियाली तीज यानी कि 15 अगस्त पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, इस हरियाली तीज की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो वे किसी भी शुभ दिन, खास करके 15 अगस्त हरियाली तीज पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। हरियाली तीज के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसलिए भक्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को हरियाली तीज पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, और जो चीज भोग में श्री हरि विष्णु को अर्पित करें उस भोग में से थोड़ा थोड़ा आप जरूर खा लें।
और परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। साथ ही साथ भक्तों, हरियाली तीज के दिन यदि गन्ना अथवा गुड़ से बनी कोई भी चीज इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो नहीं सकती। 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर नहीं चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति हरियाली तीज के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है और आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है हरियाली तीज के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। हरियाली तीज के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब हरियाली तीज के दिन शनिवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, हरियाली तीज में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से सफल होता है। हाय भक्तों, अब हम जानते हैं हरियाली तीज पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्म शास्त्र के अनुसार हरियाली तीज पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी तीज के दिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की हरियाली तीज के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसेगी। साथ ही साथ भक्तों, हरियाली तीज के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर हरियाली तीज पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम हरियाली तीज के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि भक्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर हरियाली तीज पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी, पकौड़ा, हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है।
भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, 15 अगस्त हरियाली तीज तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम हरियाली तीज के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर में कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसीलिए 15 अगस्त हरियाली तीज का त्योहार आप कर्ज से मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए, अब हम जानते हैं कि 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। भक्तों, हरियाली तीज के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। अपरापर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही हरियाली तीज के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हरियाली तीज के शुभ दिन पर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे, कन्याओं को मीठा खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। हरियाली तीज के दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, ये माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी हल्के लाल एवं पीले वस्त्र पहनेगी उस पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। भक्तों, हरियाली तीज का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि, सौभाग्य चाहते हैं तो इस हरियाली तीज पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे हरियाली तीज पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए कपड़े में लपेट कर गाड़ दे, इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका आशीर्वाद धन संपत्ति के रूप में फलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।